और आज कारोबार का दूसरा रोज था। हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में हमने तेजी का रुझान देखा और गुज़िश्ता 2 रोज से ये तेजी बरकरार है और इंडेक्स जो है इस वक्त 65,000 की सतह से ऊपर पहुंच चुका है। आज भी 165 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ये 64,000, 65,000 और 66,000 की सतह के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है। इससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि अब IMF के साथ जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। अगले महीने वो किस्त पाकिस्तान को $1.1 अरब की मिलनी है। तो क्या उसके बाद इस इंडेक्स में हम कोई राइज देखेंगे और इसकी क्या वजूहात हैं कि अभी फिलहाल रमज़ान मुबारक के महीने में हम कोई इसमें बड़ी एक्टिविटी होते नहीं देख रहे। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। ज़फ़र मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ के। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि इंडेक्स 64,000, 65,000, कभी 65,500, लेकिन 66,000 के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसकी वजूहात क्या है? चंद महीनों पहले हमने देखा था कि बड़ा ऑल टाइम हाई पर मार्केट गई थी और उम्मीद थी कि IMF के साथ जैसे ही एग्रीमेंट साइन होगा, नई किस्त हमें मिलेगी तो मार्केट में एक तेज़ी देखने में आएगी। आपने सवाल अपने जो तज्जिया दिया उसमें दे दिया है कि रमज़ान में यूजुअली हमारे यहाँ मार्केट है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं। छुट्टियों भी का कह लें, लोगों का आमद रफ्त का कह लें, फिर जो फंड्स हैं वो सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। तो वो सिलेक्टिव बाइंग में कभी रिफाइनरीज चला रहे हैं, कभी एनर्जी का सेक्टर चल पड़ता है एक दिन। तो मार्केट को इधर स्टेबल होना भी खुशाइन बात है कि अगले हफ्ते से फिर जब रमज़ान ख़त्म होने को शुरू हो जाएगा, लॉन्ग वीकेंड आएगा, ईद की छुट्टियाँ आएंगी, तो उसके बाद हमको रियल लेवल पर मार्केटें नज़र आएंगी। ये तो हो गया रमज़ान के इफेक्ट्स। दूसरा जो इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में 50% लोगों का ख्याल था कि आधा बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, आधा % इंटरेस्ट रेट, वो नहीं हुआ। दूसरा जो IMF की नई जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर रीचिंग है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले आएंगी इकोनॉमी पर और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का इतनी हाई कॉस्ट पर एनर्जी लेना, जो इनका रॉ मटेरियल है गैस और इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए IMF की जो पहली डिमांडें थी ना वो एक किस्म की रीजनेबल लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान ने भी बहुत सब्सिडियाँ दी। अब सब्सिडी ख़त्म होने के बाद, टैक्सेशन बढ़ाने के बाद, 2-3 मरतबा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाने के बाद अब गैस के प्राइसेस और बढ़ाने की बातें वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार रही हैं। और लोगों को कहता है, लोग ये समझ रहे हैं और सच समझ रहे हैं कि इतनी महंगाई होगी कि फिर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई उम्मीद नहीं है कि 22% से नीचे करें। तो ये हमारे मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। सही। तो ज़बरदस्त, इसका मतलब जो जिस रियल लेवल की आप बात कर रहे हैं वो रियल लेवल भी फिर इसी के आसपास ही रहेगा। 66,000, 67,000 के आसपास ही मार्केट ट्रेड करती रहेगी, चाहे वो ईद के बाद का मौका हो। और फिर जब जो अगले $1.1 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं अप्रैल में, तो वो किस हद तक मार्केट पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? उससे कोई मार्केट को राइज मिल सकता है? देखिए वही देखना है कि क्या रमज़ान के बाद वो अच्छी खबर जो डाइजेस्ट कर गई है मार्केट। मेरे ख्याल में तो डाइजेस्ट कर गई है, इसीलिए मार्केट यहाँ मेंटेनेबल है। अब जो नए टैक्सेस की बातें आ रही हैं और ये जो रियल स्टेट के ऊपर, तो इस्लामाबाद तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगा ये अभी किसी को पता नहीं है। दूसरा ये कि अब देखें, वो एग्रीकल्चर की पहले शुरुआत में बात हुई थी कि उन पर टैक्स लगेगा। माइंड ब्लोइंग उन्होंने प्रॉफिट्स किए हैं एग्रीकल्चरिस्ट ने, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अब के वो बात कंटिन्यूस रहेगी कि नहीं। तीसरा जो खबर है वो यही है कि भाई ये हम कर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे को वापस करने के लिए भी जो इकदाम हैं उसमें तो 100 रुपए की लेवी लगाने की भी बातें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पर आ गई हैं, जो इधर महंगाई को इतना होशरुबा ऊपर ले जाएंगे कि बस अभी रिटेल जो दुकानदार है जो रिटेल कर रहे हैं उनको ब्रैकेट में लाना है तो वो अपने सर पर तो नहीं रखेंगे, वो सब कंज्यूमर पर बहुत ज्यादा महंगाई का पास ऑन कर देंगे। ये सब एक किस्म का आधा तीतर आधा बटेर चलने वाली जो चीजें हैं वो जाहिर है क्लियर कट स्टोरी नहीं आएगी तो मुश्किल। और मतलब जाहिर है कि अभी तो हुकूमत के इनिशियल डेज हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन से शुरू के 1 महीने 45 दिन 50 दिन में थी तो वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही। जो ये मुश्किल फैसले सख्त फैसले कर रहे हैं, जाहिर है कि उसका पूरा का पूरा एक बर्डन आवाम पर ही पड़ने जा रहा है।
भाई मैं तो आपको इलेक्शन से बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये पहली हुकूमत आएगी जिसके पास हनीमून पीरियड नहीं होगा। पिछली हुकूमतों के पास हनीमून पीरियड होता है, 2-3 महीने तो सेटल डाउन में एक दूसरे के दावतें, हाथ मिलाना, ये सब हो रहा था। अभी तो ये हुकूमत आई है और इसके ऊपर जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो डिमांडें उनकी बढ़ती जा रही हैं और ये डिमांडें जो हैं दिखा रहा है कि कितनी वीक और हुकूमत आई है। जैसे जमाली साहब की हुकूमत थी कि वो एक आदमी के ऊपर पूरी हुकूमत का बेस था, अगर वो शख्स हिलता है कहीं पर भी तो गिर जाती है हुकूमत। तो यही हम देखते हैं कि अभी जो सेटलिंग इफेक्ट में भी मुक्केबाजियां हल्की हल्की सब तरफ से चल रही हैं। सही। और जाहिर है जफर साहब, जो सरमायाकार हैं खासतौर पर स्टॉक मार्केट के, वो भी फिर बड़ा मोहतात होकर पूरी सूरत-ए-हाल को देखेंगे कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, ये कब तक चलती है, इनिशियल 2-3 महीनों में ये क्या इक़दाम लेती है। तो थोड़ा सा मोहतात रवैया होता है ऐसी जब कोई हुकूमत आती है तो स्टॉक मार्केट वालों का भी वो एक और एवेन्यू खोल देते हैं खेलने को, खिलाड़ी को, शर्तें लगाने वालों को कि वो इस चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। और आजकल आप देखिए कि सबकी नजरें खबरों पर ही होती हैं कि कहाँ से कौन सी खबर जनरेट हो रही है। इसमें से अच्छी खबर निकालना, बुरी खबर को देख लेना, वही एनालिस्ट का काम है। अब अच्छी खबरों में डार साहब ने जो लंदन में मीटिंग की है उसमें ये भी कहा है कि भाई हमें इंडिया से, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि इंडिया से बॉर्डर खोलो, इंडिया से ट्रेड करो, ये अच्छी खबर है। दूसरी जो अच्छी खबर है जो लोगों ने समझी नहीं है कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा है कि अब ये रोल ओवर और किसी फ्रेंडली कंट्री से 1 बिलियन ले लेना और ये सब खत्म करें। 1 विंडो IMF से लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी और एक सिस्टम बना लें और उससे निगोशिएट करें और लॉन्ग टर्म भी हो और वो जो है थोड़े 6 बिलियन की जगह 8 बिलियन तक हो। तो ये दिखा रहा है कि अब कंसिस्टेंसी आ रही है। ये कुछ अच्छी खबरें हैं। बाकी जो खराब खबरें हैं उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्पेशली कराची की, फिर अभी तुर्बत पर जो हुआ है, फिर इससे पहले जो हुआ है बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर, हमने भी अपने एक्शन लिया है, वो एक किस्म का बैक ऑफ द माइंड इन्वेस्टर के चलता रहता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव इसके हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।